हाय माय ब्यूटीफुल कैंसर बेबीज, वेलकम वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। मैं हूँ आपकी स्पिरिचुअल बेस्टी सौम्या। आ गई हूँ आपके लिए यू वर्सेस देम की रीडिंग लेके। ये रीडिंग आप कॉन्टैक्ट में हैं, आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, आप अपने किसी क्रश के लिए, आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए, अपने पार्टनर के लिए, अपने कलीग के लिए, किसी के लिए भी देख सकते हैं। सो ये रीडिंग को हम शुरू करते हैं। काफ़ी इन डिटेल इन डेप्थ डिस्कशन करने वाले हैं यू वर्सेस देम में। फ्यूचर भी देखेंगे, आप लोगों का गाइडेंस भी लेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। सो बहुत अच्छी रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग से कनेक्ट ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज कर लो सो दैट जो है रीडिंग भी बाकी हमारे प्यारे प्यारे से कैंसर बेबीज को रिकमेंड हो और आपका गुड कर्मा भी ऐड होगा। थैंक यू सो मच। ओके, देख लेते हैं सबसे पहले तो आपकी एनर्जी इस कनेक्शन को लेके क्या है। आपकी एनर्जी इस कनेक्शन को लेके क्या है। जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो उसकी एनर्जी से कनेक्ट करो, उनका नाम लीजिए 3 टाइम्स, उनसे जुड़े कोई इवेंट के बारे में सोचिए। थैंक यू सो मच। देखते हैं आपकी जो इमोशंस है वो इस पर्सन से रिलेटेड क्या है। हीलिंग हार्ट, पार्टिंग, एक और कार्ड आना चाहता था। ट्विन फ्लेम्स, ओ माय गॉड, एंगेजमेंट रिंग, लवर्स का कार्ड। ओके, सॉरी। ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी है यहाँ पे, यिन यांग की एनर्जी, बैलेंस करने की एनर्जी। एक दूसरे को जो भले ही दुख और बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना कि मुश्किलों से ट्रिगर कर करके, लेकिन एक दूसरे के हायर सेल्फ तक खुद को पहुंचा देना, उनको पहुंचा देना, उनकी ग्रोथ में खुद का हाथ, वो दिख रहा है मुझे। अभी मैं अच्छे से रीडिंग एक्सप्लेन करूंगी। पहले देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है वो इस कनेक्शन को किस तरीके से देखते हैं। कैंसर के जो पर्सन है वो इस कनेक्शन को किस वे में देखते हैं, डिवाइन प्लीज बताइए। कैंसर के जो पर्सन है वो इस कनेक्शन को किस वे में देखते हैं। आई लाइक यू, वाओ। कैंसर के जो पर्सन है वो इस कनेक्शन को किस वे में देखते हैं। ओके, यहाँ पे भी एंगेजमेंट रिंग। ओके, यहाँ पे भी ट्विन फ्लेम और एंगेजमेंट रिंग का कार्ड था। तो आप लोग चाहते तो हो, बहुत लोग तो हैं कि आप या आपके पर्सन चाहते हो किसी से आपकी शादी हो जाए, इसी के साथ जो है आपकी एंगेजमेंट, आपकी मैरिज, आपके बेबीज भी हों, हायर कमिटमेंट मिले। सोलमेट ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स हैं यहाँ पे। और ट्विन फ्लेम का जो एक रिश्ता होता है वो शादी तक जाना मुश्किल होता है, आप लोगों को भी पता होगा अगर आपको इस ट्विन फ्लेम के बारे में नॉलेज है तो। लेकिन ये ज़रूर है कि ये कनेक्शन आपको बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रांग बना देता है और आपका बेस्ट सेल्फ निखार के लेके आता है। एंड ऑफ कोर्स मुश्किल जो होता है, नामुमकिन कुछ भी नहीं होता है ना। सो यहाँ पे अगर आप दोनों एक दूसरे के और अपने इंडिविजुअल सेल्फ पे वर्क करोगे तो यहाँ पे फॉर श्योर जो है आप लोग की शादी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड तो दोनों ही चाहते हो कि जो हमारी एक दूसरे से शादी हो या हम एक दूसरे के साथ एटर्निटी है ना, टिल एंड तक साथ में रहें। सोल जो है वो तो ज़रूर चाहती है। अब यहाँ पे आप लोगों की रीडिंग एक्सप्लेन करती हूँ। आपके साइड से मुझे हीलिंग हार्ट का कार्ड आया। हीलिंग हार्ट कहता है कि हार्ट ब्रेक से हील होना, टॉक्सिक रिलेशनशिप, अब्यूजिव रिलेशनशिप, कोई ऐसा मेंटल ट्रॉमा, ट्रिगर पॉइंट्स जो होते हैं, रिपीटिंग पैटर्न्स होते हैं, हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है और हमको समझ में नहीं आता, हमको कन्फ्यूजन होने लगती है या हमको एंजाइटी होने लगती है। अब उन चीज़ों से आप बाहर निकल रहे हो एंड आपका हार्ट भी हील हो रहा है। एंड बहुत ही प्यारे तरीके से मुझे दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ को वापस से इंजॉय करने वाले टाइम पे आ रहे हो, मूवमेंट को एंजॉय करने वाले टाइम पे आ रहे हो। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ज़िंदगी से ना रख के ज़िंदगी को उसी तरीके से जी रहे हो जिस तरीके से ज़िंदगी आपको समय दे रही है। जो चीज़ें लाइफ में आ रही हैं उसको एंजॉय करना सीख रहे हो। एंड दिल जो है ना, वो दिल अब हल्का होता जा रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो रही हैं लेकिन नाउ आई थिंक आप लोगों ने वर्क करना चालू कर दिया। ऐसा पॉसिबल है कि आप लोग खुद से भी हील कर रहे हो, कॉन्शियसली कर रहे हो या अनकॉन्शियसली कर रहे हो, बट अपने आप को आप लोग हील ज़रूर कर रहे हो। अगर इस पर्सन के तरीके से मैं बताऊं कि ये इस कनेक्शन को किस तरीके से देखते हैं तो ये डेफिनेटली आपको पसंद करते हैं। एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग क्रश वाले या कलीग्स वाले
बेस्ट फ्रेंड्स वाले हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लाइक यू का बहुत लव लाइकिंग इसका बहुत एनर्जी दिख रहा है। तो डेफिनेटली ये पर्सन पसंद तो करते हैं, रोमांस जो है वो धीरे धीरे ब्लूम हो रहा है इनके मन में भी। बट इस पर्सन को अभी लगता है कि ये जो कनेक्शन है ये इतना इनफ नहीं है कि इसको इतना टाइम दिया जाए या फिर इसमें इतनी हाई कमिटमेंट दे दी जाए। मन में है लेकिन अभी वो जो है 3D रियलिटी में नहीं आया है वो चीज़। तो मे बी ये पर्सन को खुद में सेल्फ डाउट है, उनको लगता है कि वो नहीं चला पाएंगे इसको आगे तक, या उनको आपके ऊपर डाउट हो रहा है। रिलेशनशिप की अभी एनर्जीज देखेंगे तो देखेंगे क्या चीज़ें बीच में आ रही हैं। बट ये पर्सन फॉर श्योर, इनको अपने ऊपर अभी इतनी हिम्मत या इतना भरोसा नहीं है कि ये 100% कमिट कर पाए इस कनेक्शन को लेके, है ना। तो थोड़ी सी कंफ्यूजन तो इनके दिमाग में भी है, बट एट द सेम टाइम पसंद करते हैं, उसमें दो राय नहीं है, पसंद करते हैं फ्लर्टिंग, फन, है ना, डेटिंग वगैरह, ये सब तो है इस कनेक्शन में। नाउ लेट्स सी कि इस कनेक्शन की जो वाइब है, म्यूचुअल वाइब कैसी है, म्यूचुअल एनर्जीज कैसी हैं। अगर आपको ये रीडिंग को क्लेम करना है तो आप 2222 मतलब 2222 लिख के रीडिंग को क्लेम कर सकते हो। थैंक यू सो मच, क्योंकि रीडिंग के दौरान मुझे 2222 दिखा भी। एट द सेम टाइम आप लोग जो है वो मून साइन से रिलेट, आई मीन जो आप लोगों का लॉर्ड है वो मून है। एंड मून तो ऑफ कोर्स 2 नंबर मून को डिनोट करता है, लेकिन यहाँ पे मुझे 2 दिखा भी काफ़ी ज़्यादा, इसलिए मैंने कहा कि आप 2222 लिख के इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हो। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, प्लीज़ बताइए इस कनेक्शन की म्यूचुअल एनर्जी क्या है, म्यूचुअल वाइब क्या है इस कनेक्शन की। कैंसर और जिस भी पर्सन के लिए वो रीडिंग देख रहे हैं, इनकी म्यूचुअल वाइब क्या है। रीडिंग पसंद आ रही है तो रीडिंग को जो है वो सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसी रीडिंग्स मैं हमेशा लेके आती रहती हूँ। टाइम टू टाइम हमारे चैनल पे सारी रीडिंग्स अपलोड होती हैं, तो आप और भी रीडिंग्स जाके चेक कर सकते हो। 10 ऑफ कप्स, लवर्स, नो डाउट, नो डाउट, 4 ऑफ वॉन्ड्स, नो डाउट कि ये कनेक्शन जो है बहुत प्यारा कनेक्शन है। एंड आप लोग का सोल मेट ट्विन फ्लेम, जैसा मैंने आप लोग के लिए तो ट्विन फ्लेम का ही कार्ड आ गया था, तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आप लोगों का। लेट मी टेल यू, इट्स नॉट ईजी। स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता है, फिर प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन अगर आप लोग अपने आप को जो है वर्क करना और अपने आप को सुधारना और अपनी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उस पर काम करो और नेगेटिव चीज़ों पे काम करके उनको हटाओ, तो ट्विन फ्लेम जर्नी आपके लिए बेस्ट हो सकती है। मतलब आपको इतने बेस्ट वे में वो चेंज करेगा ना एज अ पर्सन, कि आप ही नहीं पहचान पाओगे कि आपके 5 साल पहले आप क्या थे। तो यहाँ पे म्यूचुअल वाइब बता देती हूँ अभी इस कनेक्शन की क्या है। यहाँ पे आप लोग फ्यूचर देखते हो 110%, शादी करना चाहते हो 110%। बहुत लोगों के लिए ये है कि आप इसी पर्सन के साथ, मतलब जो जन्मों जन्मों का संबंध होता है ना, वो स्टैब्लिश करना चाहते हो। आपको इसके सिवा कोई और चाहिए ही नहीं, आपको फील ही नहीं होता, नो मैटर कितना अलग है, नो मैटर कनेक्शन में आपके चॉइसेस कुछ है, इनकी चॉइसेस कुछ है, या सिमिलैरिटी है या डिफरेंस है, या फिर सेम रिलीजन, डिफरेंट रिलीजन, फैमिली डिफरेंसेस, स्टेटस डिफरेंसेस, स्टैंडर्ड डिफरेंसेस, कुछ भी हैं, यू डोंट केयर, यू जस्ट वांट, आपको बस यही पर्सन चाहिए। सो यस, यहाँ पे ये एनर्जीज तो है, लवर्स की एनर्जी, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। रह नहीं सकते एक दूसरे के बिना, एक दूसरे से अलग भी होगे तो भी महसूस होगा उसका प्रेजेंस, उसका जो फीलिंग है वो तब भी साथ रहेगा। दूर भी होगे तो साथ रहेगा, पास भी रहोगे तो साथ रहेगा। सोल टू सोल कनेक्शन है। सोल जो है आप लोगों की वो पहले से मिली हुई है, इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म या उसके पहले कोई तो जन्म में आप लोग पहले से एक दूसरे से मुलाकात कर चुके हो। एंड इसलिए इस पर्सन के साथ इतना डीप अट्रैक्शन, इतना डीप लव है, इतना जो फीलिंग है वो आज की नहीं है ना। ये फीलिंग इतनी फ्रेश नहीं है, ये फीलिंग इतनी इन डेप्थ चली गई है, ये फीलिंग जो है वो अंदर से निकल के आया है आपके कि यही है वो। इसने मतलब बर्बाद करके रख दे ये प्यार मुझे, पर ये प्यार मुझे ही चाहिए, वो मुझे इमोशंस दिख रहे हैं आप लोगों के। चलिए इस कनेक्शन का जो नियर फ्यूचर है वो देख लेते हैं क्या है। थैंक यू सो मच डिवाइन। अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग लेनी है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। टैरो से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, रेकी, है ना,
या फिर क्रिस्टल कंसल्टेशन, जो भी आपको कोई भी अगर इश्यूज क्वेरीज हैं तो आप मुझसे पर्सनल 1-on-1 सेशन ले सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। एंड पर्सनल रीडिंग्स जो है वो पेड होती हैं। एंड ऑफ कोर्स एक चीज़ आप लोगों को बता देती हूँ कि हमारा 21 डेज ग्रेटिट्यूड चैलेंज चल रहा है, जो कि कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। जो फर्स्ट बैच है वो कंप्लीट हो चुका है, सेकंड बैच जस्ट अब चालू ही होने वाला है। सो अगर आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको आपका माइंड सेट शिफ्ट करना है, अगर आपको एंजाइटी हो रही, टेंशन, ओवर थिंकिंग या नेगेटिविटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान रहता है, पॉजिटिव चीज़ें देख नहीं पाते हो, पॉजिटिविटी में ठहर नहीं है ना, एक ठहराव नहीं आ पाता पॉजिटिविटी को लेके मन में, तो आप ज़रूर से 21 डेज ग्रेटिट्यूड चैलेंज ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं इस कनेक्शन का नियर फ्यूचर क्या है। ओके, divine light, divine power, divine love, angels, spirit guide, spiritual world and higher self, thank you। प्लीज बताइए इस कनेक्शन का नियर फ्यूचर क्या है, जिसके लिए भी कैंसर ये रीडिंग देख रहे हैं उनके साथ इनके कनेक्शन का नियर फ्यूचर क्या है डिवाइन। अभी हम गाइडेंस भी लेंगे डिवाइन की, तो एंड तक रीडिंग को देखिएगा, आपको यहाँ से पूरी इंसाइट मिल जाएगी। द मून, आपके लिए मून का ही कार्ड आ गया। मैं मून की ही बात कर रही थी, वैसे भी आपके जो राशि लॉर्ड हैं वो मून ही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है। ऑब्जर्व कर रहे हो, दूर से सोच रहे हो, समझ रहे हो रिश्ते के बारे में, कनेक्शन के बारे में, और देख रहे हो कि कहाँ तक ये लेके जा रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि आपका जो नियर फ्यूचर है इस कनेक्शन का क्या है, सो नियर फ्यूचर की एनर्जी मून की है, विच मीन्स कि सब कॉन्शियसली कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग चल रही है। आई मीन चलेगी इस कनेक्शन को लेके, और इस पर्सन को लेके जो है दिमाग में अलग अलग ख्याल आएंगे, और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, तो ऐसा इंट्यूटिवनेस आएगी, ऐसा आपको गट फीलिंग आने लगेगी, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ अगर उस पर्सन को फील हो रहा था, आपको वो चीज़ें महसूस होने लगेंगी। अगर उस पर्सन के लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आपका भी मन घबराने लगेगा। तो यहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा डीप स्पिरिचुअल बॉन्ड में जा रहे हो, जहाँ पे आप लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से महसूस कर पाओगे, भले ही बात हो या ना हो। आगे चल के ये कनेक्शन में बाहरी जो दूसरे लोग हैं, पॉसिबली जो फ्रेंड्स हैं या फिर कुछ और हैं, या फिर कहीं से रीडिंग देख लिया, कोई रीडर से रीडिंग ले ली, कुछ चीज़ें हैं जो एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस करेंगे इस कनेक्शन को, है ना। और आप जो हैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में जानना चाहोगे, और उस डिटेल की वजह से आपको कोई ना कोई टेंशन होगी, आपको कोई ना कोई ऐसा फील होगा कि जो डर है ना, फियर, वो मन में आएगा। और अगर आप इसकी जो रीडिंग्स वगैरह जैसे टैरो रीडिंग लेते हो तो फिर तो सोल्यूशन भी मिलेगा, लेकिन एक अननेसेसरी की वरी यहाँ पे दिख रही है। और खासकर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई प्रेशर, या तो फैमिली की साइड से या सोसाइटी या फ्रेंड सर्कल, कहीं से कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी या कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिससे आपको ऐसा फील होगा कि आप इनफ नहीं हो क्या इस पर्सन के लिए। तो एक एनर्जी यहाँ पे वो भी आ रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये बोलती है कि आप अपने इंट्यूटिवनेस पे ज़्यादा ध्यान दो, आपकी गट फीलिंग क्या कह रही है, इमोशंस क्या कह रहे हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान दो। और दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं या क्या बोलते हैं, उनका क्या ओपिनियन है आपके पर्सन को लेके, आपके रिलेशनशिप को लेके, वो आपके प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा ओपिनियन है, चलो धन्यवाद, थैंक यू सो मच। लेकिन अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले चीज़ बोल रहे हैं तो इग्नोर दैट, है ना। क्रिटिसिज्म से इतने सेंसिटिव हो मत, क्योंकि यहाँ पे दूसरे लोग आपका मन जो है वो खराब कर सकते हैं, या आपके रिश्ते खराब कर सकते हैं, तो दूसरों की इतनी सुनो मत। जैसे होते हैं ना, रिलेटिव्स होते हैं या फ्रेंड्स होते हैं जो हमारे दिमाग में ऐसी चीजें डाल देते हैं, और फिर हम उसको लेके ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, अपने रिश्ते खराब करने लगते हैं। तो ये बाहरी इन्फ्लुएंस की वजह से रिश्ते खराब करने का जो ओवर थिंकिंग है, उसकी वजह से क्वेश्चंस पूछना, उसकी वजह से, है ना, प्रॉब्लम दिमाग में ही अपने प्रॉब्लम बना लेना, उसकी वजह से ओवर थिंकिंग कर करके टेंशन पाल लेनी, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका एंजाइटी और अननेसेसरी की वरी, वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं। बट किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आओ, और दूसरे क्या कहते हैं उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपने आप को इंडिविजुअली इतना
स्ट्रॉन्ग और इतना एंथुसियास्टिक बना लो कि आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, आपको सेकंड ओपिनियन की ज़रूरत नहीं है। सो उस एनर्जी में भी आओगे, बट कहीं न कहीं आपका, क्योंकि मन आपका थोड़ा शांत रहता है और आप जल्दी जो है दूसरों की बातों में आ जाते हो और इमोशंस जो है वो फ़ील करते हो, है ना? तो इमोशंस की वजह से जो दूसरे के इमोशंस जल्दी फ़ील कर लेना, सेंसिटिव हो जाना इमोशंस के प्रति, उसकी वजह से थोड़ी ओवरथिंकिंग भी आने वाले समय पे देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि डिवाइन गाइडेंस, एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या है। डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, डिवाइन लव, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माय वेरी प्रिटी कैंसर बेबीज। देख लेते हैं कि यहाँ पे डिवाइन आपके लिए क्या गाइडेंस लेके आ रहे हैं। एनर्जी से अभी तक कनेक्ट नहीं किया है तो जल्दी से एनर्जी एक्सचेंज कर दो वीडियो को लाइक करके एंड रीडिंग को क्लेम कर लीजिए। 2222 लिख के आप रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। डिवाइन क्या गाइडेंस है प्लीज बताइए कैंसर के इस कनेक्शन से रिलेटेड। ओके, देयर समथिंग बेटर। इफ यू बिलीव, सो जैसा मैंने आपको बोला था कि ये कनेक्शन ना पहले तो जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है वो आपको ही ग्रो करने में बहुत हेल्प करता है। तो आपको ये बताया जा रहा है कि अगर कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा तो उसमें फंस के मत रहना, हमेशा अपने आप को, अपना पर्सनल ग्रोथ हमेशा देखते रहना एंड उसके लिए जो कर सकते हो वो करना, ठीक है? तो आपको बेटर 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 चीज़ें आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट करते हुए जाओगे, अपना पर्सनल ग्रोथ भी देखते हुए जाओगे। एंड अगर आपको भरोसा है, अगर आपको उम्मीद है, अगर आप रिचुअल्स करते हैं, रेमेडीज करते हैं, प्रे करते हैं डिवाइन से एंड अगर आप मैनिफेस्टेशन करते हो तो यहाँ पे आप ये कनेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से अपने लाइफ लॉन्ग के लिए अट्रैक्ट कर सकते हो। एंड अगर मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या जो मैनिफेस्टेशन वेज हैं, टेक्निक्स हैं, मैनिफेस्टेशन पूरी क्यों नहीं हो रही सब कुछ सही करने के बाद भी, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम जाइए मेरा टैरो बाय सौम्या एंड आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। हाइलाइट्स में मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है वीडियो बना के कि मैनिफेस्टेशन कैसे बेस्ट वे में करनी चाहिए एंड क्या प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिनकी वजह से हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती है। तो सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं, आप जाके वो भी चेक कर सकते हैं। अपने मन में भरोसा रखना बस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको, क्योंकि मन जो है ना आपका बहुत जल्दी भटक जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, मन को शांत रखिए एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल सेशन लेना है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं हूँ आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड आपकी स्पिरिचुअल बेस्टी सौम्या एंड हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी रीडिंग्स हम हमेशा लेके आते रहते हैं। अगर आपको नो कॉन्टैक्ट रीडिंग देखनी है या फेब मंथ की कंप्लीट रीडिंग देखनी है वो भी आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। सारे वीडियोस अवेलेबल हैं और जल्द ही हम मार्च की रीडिंग लेके आने वाले हैं। सो यस, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय बाय।